So we are having a uniformly charged thin spherical cell, ठीक है। सो इस तरह से हम शेल ले लेते हैं आपका एक, और अलग अलग पॉइंट के लिए फिर हम इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। सो ये जैसे हमने ले लिया और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। सो मान लीजिए चार्ज है इसके सरफेस पे ऐसे यूनिफॉर्मली रिसाइड कर रहा है, प्रेजेंट है आपका, ओके, इस तरह से प्रेजेंट है। और ये मान लो आपका क्यू चार्ज है, ओके। एंड जैसा सिग्मा यहाँ डिफाइन है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हो जाता है दिस चार्ज, जो भी चार्ज सरफेस पे आपका है, डिवाइडेड अपॉन एरिया, जो टोटल एरिया है आपका, टोटल सरफेस एरिया है, उससे आप डिवाइड करके, तो ये रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जैसा बताया ये आपका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R, और सेंटर हम O ले लेते हैं। सो पहला पॉइंट जो है वह है आउटसाइड वाला, बाहर वाला, ठीक है। तो उसके लिए जो पॉइंट हम लेंगे, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट लेते हैं हम, P1 पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा देखिए बाहर है। थोड़ा इसको और हम पास ले आते हैं। सो P1 पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर, ये आपका आउटसाइड दी स्फीयर या आउटसाइड दी शेल है आपका, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपकी, ये स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप आउटसाइड हो जाते हैं तब आपका स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, ये हमें तुरंत यहाँ से समझ में आ जाता है। अब क्योंकि हमें अब इस P पॉइंट पर, P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। हमें पता है कि जो गॉस थ्योरम है वो आपका एक क्लोज सरफेस पे लगता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। तो ये जो P1 पॉइंट है, यहां पर अगर हमें गॉस लॉ इस्तेमाल करना है P1 पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम P1 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो P1 पॉइंट पे हमें क्लोज सरफेस चाहिए। अब यहां कोई भी क्लोज सरफेस P1 पॉइंट पे नहीं है, तो हमें एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। P1 पॉइंट पे हम एक क्लोज सरफेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये जो आपका चार्ज स्फीयर है ये पूरा उसके अंदर आ जाए, उसको एनक्लोज कर ले, ठीक है। फुल्ली एनक्लोज करते हुआ हम आपका एक इस तरह से हमने एक इमेजिन कर लिया। ध्यान दीजिएगा ये जो डॉटेड लाइन से बनाया ये इमेजिनरी सरफेस हमने बनाया, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो इमेजिन करते हैं सो दैट हम आपका गॉस लॉ लगा सके, क्योंकि गॉस लॉ के लिए क्लोज सरफेस चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने लिया है, इस इमेजिनरी सरफेस का रेडियस हो गया है स्मॉल r, इसका रेडियस स्मॉल r है। और जो हमारा चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, उसका रेडियस आपका कैपिटल R है, ओके। सो अब हम आपका P1 पॉइंट पर लगाना है, तो P1 पॉइंट पर हम एक आपका ds कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल ds, ओके। स्मॉल आपका एरिया जो आपका स्मॉल r वाला स्फीयर है, ठीक है, जो डॉटेड लाइन वाला स्फीयर है, उसी के सरफेस पे हमने एक ले लिया है आपका स्मॉल एरिया कंसीडर किया ds। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds वेक्टर, वो बाहर की तरफ होगा, नॉर्मल टू दी सरफेस। और ये जो चार्ज स्फीयर आप देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, जैसा आपका ये चार्ज स्फीयर है ऐसे, ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ये इस तरह से बाहर निकलेगी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम इसी चीज को यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी यहीं पर होगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा आपका। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो एरिया वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो थीटा आपका हो गया 0 डिग्री। सो नाउ वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम, E dot ds is equal to q upon epsilon naught। सो इसको और एक्सपेंड करते हैं, तो E ds cos थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। इंटीग्रेशन है आपका, ये बाहर ले लेते हैं आपका, सो इंटीग्रेशन ds इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सिचुएशन आया है, हमारे पास E आ गया है जो हमें निकालना है, और इंटीग्रेशन ds है, हमें ये इंटीग्रेशन ds चाहिए।
अब देखो ये जो ds है, ये हमने बड़े वाले स्फीयर में, जो आपके डायग्राम में दिख रहा है, बड़े वाले स्फीयर को लिया है जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। तो इस जो इंटीग्रेशन ds होगा ये होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। एक कॉमन मिस्टेक जो कर देते हैं हम लोग, वो यहां पर कर देते हैं 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपने ds जो लिया है वो बड़े वाले स्फीयर में लिया है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो आपका जो सरफेस एरिया मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ds इस सिचुएशन में, वो हमारा होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखिए तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है जो हमें मिलता है फॉर ए पॉइंट चार्ज, जो आपका पॉइंट चार्ज में हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहां पर कोई एक चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिल गया है यहां भी, पर यहां पर जो चार्ज है वो तो पॉइंट O पर है नहीं, सेंटर पे नहीं है, चार्ज तो स्फीयर के ऊपर है। पर क्योंकि हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाता है दोनों के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन है और इस जो आपका शेल है या जो स्फीयर है इसके जो आउटसाइड पॉइंट पे जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जब आप कोई आउटसाइड पॉइंट लेते हो, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तब आपका ये पूरा ऐसे बिहेव करता है जैसे पूरा जो चार्ज है वो सरफेस पे ना होके पूरा चार्ज ओ पॉइंट पे आ गया हो, सेंटर पे आ गया हो। The whole system behaves as if the whole charge on the surface is residing at the center Q, ऐसे वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो हमें ऐसा ही मिलता है, भले चार्ज यहाँ सरफेस पे है पर उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो सेंटर पे है। तभी देखिए सेंटर से r दूरी पर हमने निकाला, देखो ये स्मॉल r दूरी पे जो निकाला, वो सेम एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज वाला भी हमें मिल जाता है। सो ये हो गया आपका आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आपका ऑन द स्फीयर पे, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट फॉर ऑन द स्फीयर, ओके। सो सेकंड पॉइंट, सेकंड हम ले लेते हैं आपका यहां पर ऑन द स्फीयर, पॉइंट जो लेंगे वो ऑन द स्फीयर या ऑन द शेल आपका हम ले लेते हैं। जब हम ऑन द शेल या ऑन द स्फीयर लेते हैं, मतलब यहां पर हमने पॉइंट P2 ले लिया है, ओके, यहां पर हमने ले लिया, तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन हमें लगता है कि सेम आना चाहिए जो हमारा आउटसाइड के लिए था, पूरा चीजें सेम होगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल r इक्वल कैपिटल R हो गया। जितना कैपिटल R है आपका इस पॉइंट के लिए स्मॉल r भी उतना ही दूरी है, क्योंकि पॉइंट आ गया है सरफेस के ऊपर, ऑन दी शेल के ऊपर आ गया, जिसके ऊपर चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं फैला हुआ है, वहां पर आपने पॉइंट ले लिया है। सो हम क्या करेंगे, हम बस इसको समझने के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन मिला है, जो हमें एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मिला है, उसमें बस एक चेंज करेंगे और इसको हम कर देंगे कैपिटल Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। हमने देखिए स्मॉल r की जगह हमने क्या किया, बस चेंज किया है, आपका स्मॉल r की जगह कैपिटल R को ले आए हैं, अब बाकी एक्सप्रेशन सेम है। अब आप बोलेंगे कैसे आया, अगर उसको देखना चाहते हैं तो चीज वही होगा, आपको अगेन इंटीग्रेशन E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट करना होगा, फिर इंटीग्रेशन, यहां जो इंटीग्रेशन E डॉट ds हो जाएगा वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, क्योंकि अब जो स्फीयर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ये वाला कैपिटल R वाला, क्योंकि पॉइंट कहां गया है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज जिस स्फीयर पे है, छोटा स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर, ये छोटा स्फीयर, जो अंदर वाला छोटा स्फीयर है कैपिटल R वाला, वो पे आपका P2 पॉइंट है। तो सारा कैलकुलेशन आपका कैपिटल R के हिसाब से होगा, तो यहाँ 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, जहां यहाँ पर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर था उसकी जगह कैपिटल R आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो एक्सप्रेशन में इतना सा चेंज आपका आएगा ना। यहां थोड़ा सा हम और भी चीजें यहां कर सकते हैं, जैसे ही हमें ये कैपिटल R मिला है, हम
चार्ज को भी यहां सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सो चार्ज हो गया सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, सिग्मा इंटू एरिया, या सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। तो चार्ज की जगह, इस Q चार्ज की जगह अब हम ये लिख सकते हैं दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह हमने लिख दिया सिग्मा बाई या सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इससे चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो जाती हैं ये आप देख सकते हैं। 4 पाई गया, आर स्क्वायर गया, मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या मिल गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब हमें एक कांस्टेंट मिल गया। यहां पर देखो आर आपका एक वेरिएबल है आउटसाइड में, तो ये वाला ई को कांस्टेंट जो आपको हमने आउटसाइड में ई निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, पर जो हमने सरफेस पे निकाला है उसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। और वो हमारा एक्सप्रेशन भी बता रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हमें मिल गया। चलिए अब हम आते हैं थर्ड आपका, दैट इज इनसाइड द सेल और स्फीयर। आपका इनसाइड आ जाते हैं, ठीक है। सो यहां पर एक मैं स्ट्रक्चर को जस्ट, अब आउटसाइड वाला का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें इनसाइड चाहिए, तो ये आपका स्फीयर हो गया। इसके ऊपर चार्जेस आपका इस तरह से फैले हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस, और इन सब का टोटल Q होता है, मतलब टोटल चार्ज आपका Q है। ये आपका सेंटर हो गया, रेडियस हो गया आपका कैपिटल आर। अब हमें इनसाइड में पॉइंट लेना है। मान लो हमने यहां पर P3 ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, और ये हमारी जो दूरी है स्मॉल आर, अब आप देख सकते हैं दिस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड चला गया है सेल के। अब हमें अगेन गॉस लॉ लगाना है, तो जाहिर सी बात है हमें रिक्वायर्ड एक क्लोज सरफेस, तो हम एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, ऐसा एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ऐसा क्लोज सरफेस ले लिया, इस P3 पॉइंट के हिसाब से हमने ले लिया। आप देख सकते हैं जब हमारा पॉइंट P1 था तो हमने P1 के हिसाब से आपका स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया था, पर अब हमारा पॉइंट इनसाइड चला गया है, तो यहां पर हम P3 के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है। पर यहां एक काफी यूनिक चीज हो रही है जो आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। जब हम इनसाइड आते हैं, आपको याद होगा जब हमने गॉस लॉ के बारे में बात किया था, तो हमने बोला था ये जो Q है ये एनक्लोज्ड है, जो सरफेस है वो Q को कितना एनक्लोज कर रहा है वो Q लिया जाता है। पर यहां पर अगर आप देखिए, हमारा जो आपका जो हमारा शेल है, जो हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया, ये डॉटेड लाइंस वाला जो हमने इनसाइड में कंस्ट्रक्ट किया, इसके अंदर में, ओके, इसके अंदर में तो कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो बाहर है, सरफेस पे है, बाहर, इस स्ट्रक्चर के बाहर है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई भी चार्ज ही नहीं है, तो आपका इस साइड वाला जीरो हो जाता है, राइट हैंड साइड चार्ज आपका जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि आपका गॉस लॉ कहता है कि हमें वो वाला चार्ज लेना है जो कि सरफेस ने एनक्लोज करके रखा है। अब हमारा सरफेस ये जिसको मैंने शेड किया है वो वाला सरफेस है, और इसके अंदर तो कोई भी चार्ज आपका नहीं है, सारा चार्ज तो आपका बाहर है, तो इसको हम ले नहीं सकते आपका, ठीक है, वी कैन नॉट टेक दिस। और इस साइड आपका है E डॉट ds, मतलब ds तो आपका एरिया है, उसका जीरो होना तो मीनिंगलेस हो जाता है। सो यहां हमें यही मिलता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सो इनसाइड जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो,
इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमें 3 मिल गया आपका, ये हमें आउटसाइड में मिला है आपका 1/4πε0 Q/r², जो कि एक वेरिएबल है, ये आउटसाइड है। ऑन दी स्फीयर में हमें मिला है σ/ε0, जो कि एक कांस्टेंट है, और इनसाइड में हमें मिला है 0। ये 3 वैल्यूज हमें स्फेरिकल सेल के लिए मिल जाते हैं। ओके, नाउ इन्हीं से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं लास्ट में एक ग्राफ बनाना है आपको, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। ये हमें बनाने के लिए हमेशा इस क्वेश्चन में हाफ नंबर या 1 नंबर का ग्राफ ऐसे दिया रहता है, ये ग्राफ हमें बनाना होता है। सो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए ये O पॉइंट सेंटर है, यहां पर आ गया आपको कैपिटल R, तो O से लेके R तक ये आपका इनसाइड वाला पार्ट हो गया, इसके आगे R वाला सब आउटसाइड वाला पार्ट हो गया। ओके, इसके बाहर जो भी होगा सब आपका आउटसाइड हो जाएगा। तो जो हमें मिला है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इनसाइड में तो हमें कितना मिला है, इनसाइड में हमें 0 मिला है, तो इनसाइड में आपका ऐसा हो जाएगा, जो कि मैं ब्लैक से बना रहा हूं, आप देख सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद आपको σ/ε0 एक कांस्टेंट मिल जाता है, तो ग्राफ आपका ऊपर ऐसे जाएगा, यहां पर पहुंचा, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपका σ/ε0, ये कैपिटल R पे आपको मिल गया। इसके बाद आपका वेरिएबल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो ये आपको ग्राफ ऐसा मिलता है, इस तरह से, इसके आगे E प्रोपोर्शनल टू R। तो ये वाला हो गया आपको इनसाइड, ये हो गया ऑन, ये हो गया आपको आउटसाइड। तो ये ग्राफ भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा इस क्वेश्चन में आपका दिया जाएगा कि आपने सेल है, सेल के बाद आपका आउटसाइड, ऑन दी सेल एंड इनसाइड द सेल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, एक्सप्रेशन निकालना होता है, और फिर आपका ऐसा ग्राफ बनाना होता है।